जन्म कब लेना है, मरना कब है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर जीना कैसे है वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। टीवी से बॉलीवुड का सफ़र उतना ही हार्ड है जितना ज़मीन से आसमान का, पर फिर भी बिहार का रहने वाला एक लड़का इसे अपनी दम पर, अपनी मेहनत के दम पर पूरा कर लेता है। पहले टीवी में काम किया तो अपने नाम का डंका बजवा दिया, फिर जब मूवीज़ में आया तो एक भी फिल्म बड़े पर्दे पर पिटी नहीं, बल्कि लोगों को अपने डायलॉग से ये ज़रूर एहसास करवा दिया कि मरना तो काम कायरों का होता है, परेशानियों से लड़कर ही इंसान बड़ा बनता है। फिर कोई कैसे मान ले कि दुनिया को ये बातें समझाने वाला हीरो खुद एक दिन खुदकुशी करे। 14 जून को बॉलीवुड के उभरते सितारे ने अपने मुंबई वाले फ्लैट पर फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि ये आत्महत्या है या मर्डर। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। 14 जून से अब तक ये सवाल ज़रूर था, पर कल सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने राजीव नगर पुलिस स्टेशन बिहार में सुशांत की दोस्त और उनकी करीबी रही रिया चक्रवर्ती और उनके घर वालों पर एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को इस हद तक लाने के पीछे रिया और उनके घर वालों का हाथ है। साथ ही उन्होंने इस एफआईआर में 5 आरोप भी लगा दिए। पहला आरोप था कि सुशांत की मौत की साजिश में रिया और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर का हाथ है। दूसरा आरोप था सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। तीसरा आरोप था सुशांत को पागल घोषित करने की साजिश रची गई। चौथा आरोप था सुशांत को पैसे के लिए इस्तेमाल किया गया और 5वां आरोप सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। अगर पहले आरोप की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिया और उसके घरवालों ने हमारे बेटे के इलाज के लिए कोई इजाज़त नहीं ली और वहीं मुंबई में डॉक्टर से इलाज शुरू करवा दिया। सुशांत के पिता ने तो ये तक कहा कि हम मुंबई से उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, पर रिया और उसके घरवालों ने दबाव बनाया और रिया के साथ साथ डॉक्टर्स भी सुशांत की मौत की साजिश में शामिल थे। दूसरा आरोप, रिया सुशांत के इलाज के कागज अपने साथ ले गई थी और उन्हें ब्लैकमेल किया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो उनके इलाज के सारे कागज वो मीडिया में दे देगी और वो उन्हें पागल साबित कर देगी, फिर उन्हें कोई काम नहीं देगा और वो बर्बाद हो जाएंगे। इस बात के बारे में सुशांत ने अपनी बहन को भी बताया था कि रिया उन्हें कहीं फंसा देगी, उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही। तीसरा आरोप है, सुशांत के पिता ने बताया कि सुशांत फिल्म लाइन छोड़ करके केरल में ऑर्गेनिक खेती का बिजनेस करना चाहते थे, पर रिया उनके घर वालों ने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक कर देंगे। जैसे इन आरोपों के साथ चुप्पी तोड़ते हुए सुशांत के पिताजी ने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो बिहार पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर की टीम मुंबई की तरफ रवाना कर दी। वहीं इसी बात की जानकारी मिलती रिया की वकील आनंदी भी तुरंत वहीं पहुंची और मीडिया के सवाल करने पर कोई जवाब दिए बिना रिया के फ्लैट की तरफ बढ़ गई। रिया से पूछताछ हो रही थी तब आनंदी उन्हीं के साथ थी। अब इस बात के बाहर आते ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच ने वापस तूल पकड़ लिया है और अब हो सकता है कि इस मामले में सीबीआई जांच भी हो जाए। अब देखना यह है कि ये आत्महत्या था या एक प्लान्ड मर्डर। अगर ये मर्डर था तो दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि लोगों को आगे तक के लिए एक सबक मिल जाए। नमस्कार, आप सभी देख रहे थे राजस्थान संवाद। ये थी हमारी खास रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।